जय शनिदेव सबको। सलाम वालेकुम। सब लोग एक बात का ध्यान रखना, क्योंकि अभी आप लोग जुड़े कंटिन्यू फॉलोअप पे रहेंगे। बहुत सारे लोग, आप लोग जाप करोगे, ध्यान करोगे, इस वक्त में आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएगी। एक तो होगा जो पिक्चर जैसा चल रहा है, इमेजेस आ रही है, बहुत फास्ट सब कुछ मूव हो रहा है, अजीब व गरीब चेहरे तुम्हारे सामने से आ रहे जा रहे, ये सब तो होता रहेगा। लेकिन मान लो देवी देवता आ रहे हैं, सिद्धियाँ आ रही है, बड़े बड़े दूत आ रहे हैं, या ऐसे अजीब व गरीब एलियन जैसे चीज़ें आ रही है, उड़ते हुए घोड़े आ गए, ज्वेलरी आ गई, माता के स्वरूप आ गए तुम्हारे सामने कि बेटा तेरी इच्छा पूरी आ गई, मैं आ गई, कुल देवी हूँ मैं तेरी। कुछ भी ऐसा होना, हमेशा प्रे करना करीम भाई की सिद्धियाँ इन्हें लेके चले आए। बोले अरे हम तेरा भला करने के लिए आए, हम तेरे कुल देवी कुल देवता, हम तेरे पित्र है, तेरी मुराद पूरी हो गई, अभी हम तेरा सब पूरा कर देंगे, हमको बस स्थान दे दे। अब तुम पूछ लो कि भाई क्या करना पड़ेगा मेरे को, वो बोल देंगे स्थान दे दे, बस रोज़ एक दिया जलाना। कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं। हमेशा एक ही बात प्रे करना, करीम भाई की सिद्धियाँ इन्हें लेकर चले आए। कोई चीज़ पे रुकना नहीं, कि तुमको लालच तो बहुत ही आएगा। उर्वशी अप्सरा परी आएगी तुम्हारे सामने, एक वो छड़ी घुमाएगी और पूरा पहाड़ बन जाएगा, उसमें से सोने हीरे जवाहरात सब उड़ उड़ के गिरना शुरू हो जाएंगे तुम्हारी झोली में। सीधा प्रे करना, करीम भाई की सिद्धियाँ इन्हें लेके जाए, अपने जाप पे अपने ध्यान देना। बहुत बार ऐसा होगा तुम देखते देखते ये भूल जाओगे कि करीम भाई की सिद्धियाँ इन्हें लेके जाए, क्योंकि तुम इतने उसमें मोह माया में खो जाओगे। लेकिन जैसी, और वो बाय डिफ़ॉल्ट वो होगा ही कि मेरी सिद्धियाँ आएगी, और तुमको वो अचानक में क्लिक हो जाएगा, तो तुम फटाक से प्रे कर देना कि करीम भाई की सिद्धियाँ इन्हें लेकर चले आए। इस बात का बहुत श्योरली से ध्यान रखना, ठीक है? गलती नहीं करना इस चीज़ में। जितनी मलिन शक्ति होगी, खिलवाड़ करने वाली होगी, खेल रचने आई होगी, कुछ तुम्हारे को भ्रमित करने आई होगी, वो सारी निकल जाएगी। जो अच्छी होगी, सात्विक होगी या तामसिक होगी, जो तुम्हारे काम की होगी फ्यूचर में, जैसे तुम नेगेटिविटी का काम करने वाले हो, तुम्हारे पास पाताल के दूत निकल के आ जाएंगे, 4 हाथ वाले, 4 सींग वाले, ऐसी बहुत सारी चीज़ तुम्हारे पास आ जाएगी। तुम प्रे करना करीम भाई की सिद्धियाँ इन्हें लेकर चले आए। उसमें से 70%, 80%, 50% या पूरी की पूरी चली आएगी। फिक्र नहीं करना, अरे मेरे को मिला था करीम भाई के पास चला गया, वो तुम्हारा कुछ नुकसान ना हो जाए उससे। तो इस बात का ध्यान रखना, जितनी तुम्हारे पास में चीज़ें आएगी, यही प्रे करना करीम भाई की सिद्धियाँ इन्हें लेकर चले आए। जो मलिन होगी, नेगेटिव होगी, तामसिक होगी, तुम्हारे को खिलवाड़ और भ्रमित करने आई होगी, वो सब हट जाएगी। जो सात्विक होगी, जो सच में तुम्हारे ख़ानदान के थ्रू, पितरों के थ्रू वो चीज़ आई होगी, कुल देवी ने भेजी होगी, वो नहीं जाएगी, वो तुम्हारे पास ही खड़ी रहेगी। अब वो खड़ी रहेगी, तुमने 2 बार 3 बार प्रे कर दिया और नहीं जा रही है, अब जाप करते रहना अपना, अब उसकी फ़िक्र नहीं करना। अब वो तुमको चीज़ें दिखाएगी कि मैं ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ, कुछ नहीं, बस जाप करते रहना। अपना जो डेली कोर्स है उसको तोड़ना नहीं। तुमने सोच लिया मेरे को 300 बार पढ़ना है, 1000 बार पढ़ना है, 3000 बार पढ़ना है, वो तुम्हारी पढ़ाई चलती रहनी चाहिए। सामने वाला क्या बोल रहा है उस पर ध्यान देना नहीं, तो ही आगे बढ़ोगे, नहीं तो वहीं अटक जाओगे, और फिर बाद में वो अलग डायमेंशन में लेके जाएगी, जो फिर तुम्हारे को नहीं ठीक है वो। तो इस बात का ध्यान रखना, जो भी नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ होगी सारी की सारी चली आएगी, जो फ़ायदा पहुँचाने वाली रहेगी वही तुम्हारे पास रुकेगी, और वही काम की है, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक। तो और एक और बात, अभी आप लोग में से बहुत सारे लोग होंगे जो एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, और बोले तो वो सारे लोग मेरे को मैसेज डाल देंगे, करीम भाई मैंने चटाई देखी, मैंने दिया देखा, मैंने पीपल का झाड़ देखा, मैंने ये देवता देखे, मैंने ऐसा ऐसा देखा। कुछ भी मत डालना मेरे को, अनलेस तुमको कोई तकलीफ़ हो रही हो कि मैंने ऐसा देखा, मेरे जब से कंधे में दर्द हो रहा है या ये हो रहा है। और वो भी अगर तुम मेरे को मैसेज डालते हो कि तुम्हारे कंधे में दर्द हो रहा है, सर भारी हो गया, बदन दुख रहा है, ऐसा लग रहा है कोई सर पे बैठ गया है, तो अपने घर पे पितरों की या गुरु की या ऐसे गोली गुरुओं की फ़ोटो तुमने लगा के रखी होगी, भोग लगाते होगे, तो पहले वो निकाल देना। क्योंकि तुम मेरे पास मैसेज भेजोगे, मैं बोलूँगा डिटेल भेज दो, फिर तुम बोलोगे भैया नाम तो भेज दिए, फिर तुम वो वीडियो भेजोगे नहीं जहाँ पे तुमने वो शैतानों को स्थान दे के रखा है। समझ रहे हो? तो इस बात का ध्यान रखना, ना तो सब मेरे पास भेज देंगे करीम भाई मुझे तो कुछ नहीं दिखा, मुझे तो ये दिखा, मुझे तो वो दिखा। मत मैसेज भेजना, अनलेस तुमको कोई तकलीफ़ हो, दर्द हो, तकलीफ़ हो, कुछ हो रहा हो, तो मेरे को मैसेज डालना, करीम भाई मैं ध्यान में बैठा था, मेरे को ये तकलीफ़ हो रही है, आज्ञा चक्र पे प्रेशर लग रहा है, बॉडी में करंट फैल रहा है, ये क्या है, ये सब मेरे को मत पूछना, ये यूट्यूब से जवाब ले लेना, ठीक है? इस बात का बहुत ध्यान रखना। ये कस्टमर सर्विस नहीं है कि आपने फ़ोन करके, इंक्वायरी काउंटर फ़ोन करके पूछ लिया कि भाई मेरे बारे में कुछ बताओ, मेरे को ये। करीम भाई मैं जाप ध्यान करता हूँ, जब भी भगवान का नाम लेता हूँ तो मुझे झटके लगते हैं, मैं कंफ्यूज हूँ। शरीर में जड़ी बूटी दे के सिद्धि बिठाते उन लोगों को होता है सब, झटके वाला प्रोसेस। एक झटका होता है जो तुम्हारी, जो राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन से जो मैच करता है, जो ध्यान में होते हैं, एक ब्रेन सो रहा होता है, एक जागा होता है, वो एक होता है। एक होता है सोते हुए में जो जो पित्र जो झटका देते हैं वो अलग होता है, और एक जो हाजिरी वाले जो झटका लेते हैं वो तो सब्सटेंस से होता है। 5-6 दिन में जो मैं जाके आया वो दिल्ली अमृतसर में था मैं, और ठीक है अभी जो कुछ भी काम था वो जाने देते, लेकिन उसके दौरान मैं गोल्डन टेम्पल भी गया मैं, और दिल्ली में कुछ टाइम था, क्लाइमेट की वजह से तो मेरे बहुत काम ख़राब हुए, लेकिन छोड़ो जाने दो।
बोलने का मकसद ये था कि जितनी भी चीज़ आई ना, मैं जितना टाइम हो सके, क्योंकि मैं मैसेज तो पढ़ना था नहीं, तो मेरे प्रेयर खाली जिन लोग को इलाज के लिए, प्रोग्रेस के लिए और लोगों की हेल्प के लिए क्या आता है, तो आगे चक्कर की बहुत सारी सिद्धि आई। अब यही बात है कि पहले धाम में ऐसा होता था कि मैं घर पे आता था, लोगों के केस पे काम करता था, ध्यान करते, जाप करते रोज़ बैठा रहता था। धाम जैसे ही मेरे को धाम में जाना होता था तो कुछ नई प्रोग्रेस हो गई होती थी, नई सिद्धि आ गई होती थी। अब आप लोग ने देखा था ग्रुप की शुरुआत में वो पानी पे दिखने वाली चीज़ें दिखने लग गई थी, अगरबत्ती या दिया जलाते तो उसके ऊपर चीज़ें दिखना शुरू हो गई थी लोगों को। और क्या बोलते, बाकी तो चीज़ें हैं, और क्या था, हाँ, मैंने जो लोगों को देख रहा हूँ तो मेरे को सीधा सीधा वो प्रेत योनि में है कि देवता योनि में है कि पाताल में जाने वाले वो लिटरली दिखाई देने लग गया था। तो मैंने अभी मैं क्या ही बोलूँ, अभी इस वक्त में अभी कुछ रीसेंट केस में मेरे साथ में ऐसा होने लग गया कि मेरे को बंदों के कुल देवताओं के स्थान पे सीधा प्रेत नज़र आ रहे, मलिन प्रेत भी, तुम मतलब एकदम शैतान जैसी गंदी गंदी चीज़ें नज़र आने लग गई। मैं बोला यार, कुल देवता के स्थान पे मैंने पहली बार ऐसा देखा, नहीं तो मैंने इसके पहले कभी नहीं देखा। तो फिर मैंने थोड़ा सा ध्यान लगाया, मैंने बोला पहले कैसे थे अब कैसे, सूक्ष्म शरीर पूरा साफ़ कर देंगे तो सूक्ष्म शरीर साफ़ होने के बाद, मलिनता हटने के बाद स्थान पे वो चीज़ें फिर भी प्रेत रूप में ही खड़ी थी। तो मैं बोला यार ये तो कुछ नया सिस्टम है, तो ये मेरे लिए कुछ नई स्टडी, क्योंकि इसके पहले हमेशा देवता देखे थे। मैंने उनको पूछा कि भाई ये तुम्हारा है ना कुल देवता का कोई स्थान है, कुछ ऐसा है वैसा है, तो जैसा पितरों का स्थान गांव में बना होता है वैसे उस गांव में कुल देवता का स्थान बना हुआ है, और वहाँ पे भगवान की कोई मूर्ति ही नहीं है। वहाँ पे मतलब मंदिर है, मंदिर के बाहर एक कुल देवता का स्थान बना हुआ है, और वहाँ पे लोग कुल देवता को पूजते, और वो मतलब सांप की मूर्ति बनी हुई है। अभी वही है, बहुत सारी जगह पे कुल देवता के स्थान पे नाग की मूर्ति बनी होती है, लेकिन सांप की मूर्ति बनी है, और अजीबोगरीब यंत्र बने, और अजीबोगरीब वो सिंदूर से क्या क्या लिखा। तो मैंने फर्स्ट टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया कि लोगों के कुल देवता, मतलब इनडायरेक्टली आप ये सोच लो कि वो पूरा का पूरा गाँव या जो भी लोग वो पूछते होंगे, उनके कुल देवता के स्थान पर वो प्रेत या वो वैसी शक्ति दिख रही है जो बहुत ही अजीबोगरीब और मलिन, और मतलब नॉर्मली कुल देवता के स्थान पे बंधन रहेगा, अपन बंधन खोलते हैं, मलिनता दिख रही है, अपन उसको साफ़ करते हैं, तो देवी या देवता के स्वरूप में दिखाई देंगे। किसी को पीर, किसी की दरगाह दिखाई देती है, मुस्लिम लोग की या हिंदुओं की भी बहुत सारी दिखती है, कोई मुसलमान के भी केस में हनुमान जी दिख जाएंगे या काली माता दिख जाएगी। लेकिन ये एक नया मतलब सीन था। अब मैंने फिर उसके बाद में जितने केस देख रहा हूँ ना, तो एक के बाद एक मेरे को ऐसा दिखाई दे रहा है कि यानी ये लोगों को इनके कुल देवता के बारे में नहीं पता, इनको किसी ने बता दिया, ये सर्टन टाइप से प्रोसेस को फॉलो कर रहे, भोग चढ़ा रहे और अमावस पूर्णिमा निकाल रहे। और ये जितने भी थे ना ज़्यादातर, मतलब ये हरियाणा साइड के ही थे, हरियाणा के थे, राजस्थान का था एक बंदा। और तो मेरे को अभी मतलब इसके पहले ये दिख रहा था कि कौन देवता योनि पे जा रहा, मरने के बाद कौन प्रेत योनि में जा रहा है, कोई पाताल जा। अब ऐसा दिखने लग गया कि जो लोग पूजा कर रहे वो किसके, उनके कुल देवता के स्थान पे मतलब ऐसी चीज़ें खड़ी, यानी वो लिटरली प्रेत को पूज रहे। तो मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट वही आ गया भगवत गीता वाला कि प्रेत को पूजोगे तो प्रेत को पाओगे। यानी एक बंदा जिसने अपने शास्त्र नहीं पढ़ा है, जिसने अपने धर्म को नहीं जाना है, ये लोग अलग अलग लोगों के पास चेकिंग करवाने जाते हैं, और जिसने जो नियम बता दिया उसको पालन करने लग गए, इनडायरेक्टली इन्होंने प्रेत को पूजना शुरू कर दिया, और इस लेवल पे पूज लिया 2-2 3-3 पीढ़ी में कि कुल देवता के स्थान पे प्रेत खड़ा हुआ है। यानी तुम समझ रहे हो, यानी मरने के बाद में ये लोग फिर वही प्रेत योनि में ही जाएंगे। अब फिर वही बात आ जाती सप्तऋषि वाली कि भाई कुछ लोग हैं जो देवताओं को पूजेंगे, कोई प्रेत को ही पूजेगा, कोई क्या बोलते हैं सेंट्स को ही पूजेंगे, कोई भगवान तक पहुँचेंगे, वो भी उसी के बनाए हुए हिसाब से। तो थोड़ा सा एक मेरे लिए था फ्लैशबैक। अब क्योंकि चेक नहीं करता हूँ, लेकिन वही है, कुछ केस सामने आ जाते, तो यही हुआ। तो अभी खैर ठीक है, पहले यही होता था, सब देखना बंद कर दिया था तो सूक्ष्म जगत दिखना शुरू हो गए थे, फिर सूक्ष्म जगत देखना बंद किया तो फिर सुपर कॉन्शियसनेस वाली एक्सपीरियंस होने लग गए थे। अब वो सब कुछ बंद करके फिर से लोगों का काम करना चालू है, तो फिर से वही चालू हो गया। लेकिन खैर ठीक है, तो बस इतना ही बोलूँगा कि जितने भी लोग हैं, और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे कोई नाम लिख कर मत भेजना। ये बार मेरे ख्याल से अभी थर्सडे तक मेरे ख्याल से सबके मैसेज के रिप्लाई हो जाएंगे, तो मैं पेड ग्रुप को बोल दूंगा, सेपरेट नंबर दे दूंगा, पहले ही बता दिया। और फिर कुछ नया ट्राई करेंगे, बगैर नाम भेजे ही लोगों के ऊपर काम करेंगे, और फिर ज़रूरी रहेगा तो मैं कुछ दूसरा आपको सोल्यूशन दे दूंगा कि मेरे से तो फिर नहीं हैंडल हो रहा भाई 3000-4000 मैसेज। और बस वही बोलूँगा कि जितना अपने मंत्रों का जाप कर सकते करो, उसके अलावा गणपति गणेश जी का जितना हो सकता है मंत्र का जाप करो, और मेरे पे मेडिटेट करोगे तो आपको आगे चक्कर की सिद्धि मिलेगी। अभी फ़िलहाल तौर पे चाहे वो फ्री हो चाहे पेड वाले हो, जो मेहनत करता है उसको वो चीज़ मिलेगी। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक सबको, और उसके अलावा कोई तकलीफ़ आएगी तो मेरे को मैसेज डाल देना। अच्छा, मेरे को देखने पे अगर किसी को कुछ तकलीफ़ आ गई, बॉडी पेन आ गया, आगे चक्कर पे आ गया, तो भी मेरे को मैसेज डाल देना, मैं हेल्प कर दूँगा। कुछ नहीं दिख रहा है भैया, मेरे को पता नहीं, मैं इतनी देर देखने की कोशिश किया, कुछ नहीं दिख रहा है, तो तुम्हारे घर में ब्लॉकेजेस होंगे, तो उस चीज़ को फॉलो करो। ठीक है, गरीब भाई घर पे तो कुछ नहीं, मामा जी के घर पे पितरों का स्थान है, नाना जी के घर पे है, दादाजी के घर पे, हाँ तो फिर उनको क्लियर करो। वो तो नहीं करा सकते, हाँ तो फिर हवन करो, ऐसा है। ठीक है, फिर 6 घंटे से 8 घंटे से ज़्यादा जाप ध्यान करो, तब वो प्रोग्रेस होगी। सब पहले से बता रखा है। तो अस्सलाम वालेकुम, जय शनिदेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय, बेस्ट ऑफ लक।